कलम की ताकत से भविष्य संवरता है। पेपर लीक से हर सपना बिखरता है। जब युवा सड़कों पर इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं तो लोकतंत्र भी उनकी उम्मीदों से निखरता है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को रेवाड़ी में विभिन्न छात्र संगठनों ने महाराणा प्रताप चौक से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा गया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। बाद में पुलिस ने स्थिति सामान्य कर दी। इस मौके पर इंसो जिला अध्यक्ष आजाद पटेल, छात्र नेता रवि मस्जिद, एडवोकेट सत्येंद्र झाबुआ, नरेंद्र लांबा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आप सबको पता है जैसे कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे, तो उनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, 22 बच्चे मर चुके हैं, 21-22 बच्चे, तो इनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? और जैसे कि लोग बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे तो उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, छोटे 6 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। किस प्रकार का न्याय होना चाहिए ऐसे लोग? मैं तो चाहूंगी कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही नहीं होना चाहिए। मोदी जो अंगूठा छाप है वो नहीं चाहता कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। वो अपना जैसा रखना चाहता है, मोदी जैसा खुद है ना अनपढ़ चाय वाला, ऐसा ही बच्चों को रखना चाहता है। मेरा तो सपना है मोदी चाहूंगी जो जनता जागरूक नहीं है वो भी जागरूक हो और एकजुट होके दिल्ली पहुँचे। सब महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों से देखा है दिल्ली का हाल, वो बहुत ही निंदनीय है। जो उन्होंने पुलिस वालों ने कैसे कैसे, मैंने वीडियो देखी है, मैं पहुंची नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहुंचने की बहुत इच्छा है। अब नहीं, अगर ये कुछ सलूशन नहीं होता है तो हम दिल्ली भी पहुंचेंगे और एकजुट। और फिर मैं आपके माध्यम से जनता से फिर अपील करना चाहूंगी कि एकजुट होके, जैसे कि आज मुझे बहुत कम लोग दिखे, बीजेपी को छोड़ के सच का साथ दो और सच्चाई के साथ एकजुट होके लड़ो। जय हिंद, जय भारत। मैं रवि मस्जिद, स्टूडेंट लीडर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर और पूर्व में किसी छात्र संगठन का इंसो का यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा हूँ और हरियाणा का प्रदेश प्रभारी रहा हूँ। आज यहाँ पहुँचे हैं छात्रों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? आज जो 20 तारीख को युवा साथी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार करा है, जो क्रूरता उन लोगों के साथ दिखाई गई है, युवाओं को लाठियों से पीटा गया है। और मैं खुद वहाँ पर था, लाठियाँ हमें मारी गई, आंसू गैस के गोले हम पर छोड़े गए और यहाँ तक कि महिलाओं को भी इतनी क्रूरता के साथ मारा गया है। सरकार वैसे तो एक स्लोगन देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि बेटियों को किन से बचाना है। बेटियों को बचाना है आज गूंगी बहरी सरकार से, निकम्मे लोगों से जो बेटियों को मारने का काम। आज किसके नाम ज्ञापन दिया? अब आपकी डिमांड क्या है? हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, डीसी साहब के थ्रू जो मैसेज दिया है उसमें यह है कि जिन भी अधिकारियों ने, जिन भी लोगों ने, जिन भी शिक्षा मंत्री की या जिनके भी मंत्रियों के आदेश पर ये कार्रवाई विद्यार्थियों के साथ हुई है, युवाओं के साथ हुई है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और विद्यार्थियों के साथ जो भी उनका अधिकार बनता है उन अधिकारों को पूरा करें। शिक्षा मंत्री अपने पद से। न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वो जंतर मंतर पर लड़ाई चल रही है, वो हम हर जिले तक, हर गाँव तक लेके जाएंगे और सरकार का जितना भी हम विरोध कर पाएंगे विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री भी तो ये कह रहा हूँ कि देश से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। 20 दिन से लगभग 25 दिन उसको हो चुके हैं। 25 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। क्या 25 दिन से सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि विद्यार्थी कितना परेशान हो रहे हैं या भूखे प्यासे लोग बैठे हैं? और वो अभी उनको चलो समझ में आ रही है। हम तो ये मानते हैं कि अगर अभी न्याय हो जाए तो उचित ही होगा। अभी क्या ये एक दिन का स्ट्राइक है, आगे भी कुछ करने वाले? नहीं, एक दिन का नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
ठीक है। और कोई परिचय बात? मैं भाई रवि मसीद का भाई हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी महेंद्रगढ़ से आया हूँ। अभी दिल्ली जंतर मंतर से चल के आया। इस भाई की पोस्ट देखी कल। इन्होंने पहले भी छात्राओं के लिए बहुत आवाज उठाई है। छात्राओं की आवाज है, उसको हम बुलंद करने एकजुट हुए हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पूरा स्टूडेंट वर्ग जो है वो लामबंद हो रहा है? आपको क्या बताऊं मैं, अगर 2 मिनट के लिए अगर सोचा जाए तो आंखों में आंसू आ जाए। इतनी बुरी तरह से पीटा गया है। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने रेप नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया। बस सिर्फ ये है कि सिस्टम पे आवाज उठाई है। सिस्टम कहाँ पतला है, उसको ढूंढने के लिए कुछ गलत तो नहीं किया ना। उन पे इतनी बुरी तरह महिलाओं को पीटा गया है, इतनी बुरी तरह बाल खींच खींच के। मेरे ख्याल से कोई दोषी को भी नहीं पीटते। इतनी जल्दी ये जो बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? कल एक बार फिर से झड़प हुई, फिर लाठीचार्ज हुआ है कल। जब भी होती है लाठीचार्ज वगैरह, स्टूडेंट कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मैं खुद अपना भाई भी गया था वहाँ, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कुछ नहीं करता, सिर्फ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस सोचती है कि उनको पीट के इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, बस यही। इस शिक्षा प्रणाली को क्या कहेंगे? ये सिस्टम बहुत बेकार, बहुत पतला है, करप्ट है। इसको मैं मोदी जी को एक वो देना चाहता हूँ, कभी ना कभी आपकी कुर्सी तो छूटेगी। उसके बाद अगर कोई ये बाइट हमारी कोई सुने तो एक्शन मोदी जी पर।